गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, अब बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। जैसे कि कमाल की वीडियो, इसी तरह का कुछ कमाल भारत ने भी आज किया। तो सबसे पहले आप लोगों को मतलब मैच हुआ है कि नहीं भाई? मैं वही सोच रहा था, मैच कर लिया भाई मेरी मैचिंग पे मतलब खुश हुए। तो बिना किसी देरी के मैं आपको टाइटल बताता हूँ, वो है भारत ने बहुत बड़ा कमाल कर लिया। अब क्या हुआ ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से इसके बारे में आइडिया होगा। बिना किसी देरी के देखते हैं। और भारत वाकई में यार मतलब कुछ ना कुछ आजकल हो ही रहा है। तो हाँ, तो बिना किसी देरी के देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो वो दोस्तों, क्या है पूरी ये बात तो पता आप सभी लगेगा। लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश की ना सिर्फ धन दौलत संपदा बल्कि हमारे रिसोर्सेज भी लूटे थे। लेकिन एक और खास काम इन्होंने किया था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। दरअसल ये चीज थी पेटेंट। दरअसल अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद उन सभी चीजों का पेटेंट करवाना शुरू कर दिया जो हमारे पुरखों ने इजाद की थी, जिनकी खोज हमारे पुरखों ने करी। मतलब उन्होंने अपने नाम पे जो भी पक्का कर लिया चीजें था। पुराने पेटेंट समय एक में नाम बनाई पे हो थी, जाता है, उन सबका वो कोई और खुद के यूज नाम नहीं पर कर सकता। पेटेंट करवा लिया। हाँ। और इससे हमें दो बहुत ही भयानक नुकसान हुए जो आज तक हमें दुख दे रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए कोई जड़ी बूटी है जिससे कि दवाइयाँ बनती है। अब आप जाते हैं पेटेंट ऑफिस में, आप कहते हैं कि ये जड़ी बूटी की खोज मैंने करी है, आप मेरे नाम पर इसका पेटेंट कर दीजिए। पक्का आपके कर नाम लो। पर पेटेंट मिल गया। अब होगा ये कि दुनिया भर में कोई भी बड़ी दवाई कंपनी हो, वो बिना आपकी मर्जी के उस जड़ी बूटी इसको का patent इस्तेमाल बोलते करके दवाइयाँ तैयार नहीं कर सकती। इसके लिए वो आपसे परमिशन लेगी और बदले में आपको ढेर सारे पैसे भी देगी। तो ऐसे में हमारे लोगों को पैसे का भी नुकसान हुआ, क्योंकि आप सोचिए अब से 50-60 साल पहले चीजों को तक पेटेंट कर लिया था कितनी उन्होंने। ज्यादा दवाइयों का और दूसरी चीजों का हम इस्तेमाल करते थे जिनका हमने पेटेंट नहीं करवाया। अंग्रेजों ने पेटेंट करवाया और दुनिया सारा भर अपने में नाम पे कर भारी लिया। मात्रा में बना बनाकर उन्हें बेचा गया। और भारतीय लोगों को ऐसा करने से रोका गया। क्यों? क्योंकि पेटेंट अंग्रेजों के नाम था। ऐसे में वो चीज जो भारतीय लोगों ने तैयार करी थी उसे भारतीय लोग ही दुनिया भर में नहीं बेच सकते थे, पैसा नहीं कमा सकते थे, अपनी अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं कर सकते थे। तो इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। दूसरा नुकसान हुआ मान सम्मान। उन्होंने हर अंग्रेजों तरह ने से भारत भाई के मतलब अंदर इंडिया को ढेर लूटा सारी है। ऐसी चीजें थी, उन्हें लेकर उनका पेटेंट करवा लिया और दुनिया के सामने ये प्रचार किया कि इन्होंने ही उस चीज को बनाया है। ऐसे में अंग्रेज वैज्ञानिकों को खूब महान माना गया और हमारे लोगों को जो और जिन्होंने रिस्पेक्ट की थी मिलनी उनको चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं मिली। नहीं मिल सकी। और मुसीबत ये है कि अब तक यही प्रथा चलती आ रही थी। भारत में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इन्वेंशन करी थी, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कभी उसे पेटेंट करवाते ही नहीं थे। ये बात क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेटेंट होती कहाँ पर है सही चीजें, बात है। और पेटेंट किया कैसे जाता है, क्या इसका प्रोसेस है। ऐसे में लोगों को इसकी कतई भी जानकारी नहीं थी। इसके ऊपर से पेटेंट करवाने में पैसा भी अच्छा खासा खर्च इनोवेशन होता। इंडियन और करते इसी का थे, परिणाम अंग्रेज ये था, पेटेंट आप करा जानकर रहे थे। हैरान रह जाएंगे कि भारत के पेटेंट ऑफिस में ना भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों की संख्या थी। जी हाँ, जितने भारतीय लोग पेटेंट के लिए फाइल करते थे उससे ज्यादा विदेशी लोग फाइल करते थे। लेकिन इस बार सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में अच्छे बदलाव किए। जो पेटेंट करवाने की फीस थी उसमें 60% की कटौती कर दी और 20% पैसा वापस भी मिलने लगा लोगों को। इतना ही नहीं, जो टाइम लगता था उसमें भी 50% की कटौती कर दी और सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। और इसी का फायदा ये मिला है, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के अंदर भारतीय पेटेंट ऑफिस में विदेशियों से ज्यादा भारतीय लोगों ने पेटेंट के लिए अभी तक विदेशी इंडिया में कराते रहे। पेटेंट ऑफिस में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कुल 19,796 पेटेंट फाइल किए गए। इनमें से 9,090 विदेशी थे और 10,706 भारतीय पेटेंट थे। और बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले कुछ समय में भारत विदेशी पेटेंट को बुरी तरीके से हरा देगा। क्यों? क्योंकि सरकार और ज्यादा लोगों को छूट देने जा रही है, लोगों को और ज्यादा जागरूक कर रही है। ये बहुत और अच्छा इस सरकार आंकड़े का से है। भी पता चलता है कि सरकार जो इनोवेशन पर फोकस कर रही थी उसमें वो कामयाब हो रही है। भारत के अंदर अब लगातार तेजी से नए इनोवेशन भी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनोवेशन ही हर एक देश की सफलता की बड़ी कुंजी है। उदाहरण के लिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वहाँ की टेक कंपनियों का है। हाँ। सोचिए, फेसबुक का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, जो आज लगातार हम वहाँ यूज पर करते हैं वो इनोवेशन उधर ही है। होते जाते हैं और उसका फायदा उनकी अर्थव्यवस्था को मिलता है। भारत में भी तेजी से इनोवेशन हो रहे हैं और इसका फायदा भविष्य में हमें जरूर मिलेगा। हालांकि आप इस पूरे आंकड़े पर क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार सीरियसली अंग्रेजों ने हर तरह से इंडिया का मतलब इंडिया का टैलेंट एक तरह से यूज किया और अपने नाम पर उसको किया भाई। हर तरह रेडियो था वो भी हाँ, और कहते एयरप्लेन के बारे में भी बोला। सबसे पहले इंडियन ने बनाया था, लेकिन यार मतलब वही वाला फिर उन्होंने बनाया। राइट ब्रदर्स ने तो उन्हीं का नाम आ गया था यार। मतलब हमेशा हजारों ऐसी चीजें जो इंडियंस ने की थी, लेकिन बाद में नाम पेटेंट उन्होंने अपने नाम से करवाया और उनका नाम जिंदगी भर के लिए छप गया। तो ये हमेशा से होता है। इंडियंस मतलब नहीं करते थे यार, पाकिस्तान में भी नहीं करते ये चीज, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ज्यादा लोगों को पेटेंट का पता ही नहीं था। असल में उस टाइम पता है क्या, लोगों को लोग कहते हैं कि मतलब एक होता था इंडिया उस टाइम, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इनको हो रहा हूँ था कि अभी भी इंडिया में जो पेटेंट हो रहे हैं उसमें से 9,000 बाहर के। हाँ। मतलब अभी तक बाहर के लोग इंडिया में पेटेंट करा रहे हैं, मतलब विदेशी। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कितनी वो चीजें और भी नाम पे करते हैं। और अब देखो जब इंडिया में जो भी कोई इनोवेशन होती है, जो नई चीज मतलब वो करते हैं, मतलब इजाद करते हैं, हम उर्दू में इनोवेशन को इजाद इन्वेंट मतलब बोलते हैं। इन्वेंट को इजाद नहीं वो करते हैं, उसके बारे में देखो वो कोई और आकर उससे फायदा उठा के ले जाता था, अपना नाम लिखवा देता था, खुद पैसे ठीक सारे छापता था। दूसरे जैसे किया होता था उसको कोई पूछता भी नहीं था। आज पूरी दुनिया पूछी गई, आज वो पैसा कमाएंगे। एप्पल ने अब पेटेंट कराया है, कोई और अब एप्पल की कंपनी नहीं खोल सकता। वो खोलेगा उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया। मतलब इसी तरह टाटा के नाम से कोई नहीं खोल सकता। तो मतलब ये जो चीजें होती हैं इसको कहते हैं। और अब इंडिया की इस तरह कितनी चीजों पे भाई हम अंग्रेज अपना मतलब कितनी हिस्टोरिकल चीजें थी जिन पे वो अपना नाम जो मतलब उनके इंडिया में आने से पहले वो अपना पेटेंट करा। और यार जो भी है मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। एक तो जो है ना उन्होंने वो जो टैक्स वगैरह था वो भी काट दिया। उसके बाद 20% जो पेमेंट थी वो भी वापस कर रहे हैं। यार ये बहुत अच्छी बात है यार। मतलब लोगों को पता है और नए जो है ना आविष्कार करने का जो है ना मौका मिलेगा और दिल भी करेगा कि यार और वो मतलब इसके बारे में मेहनत भी करेंगे और लोगों को मैं कहता हूँ और ये चीज पता लगनी चाहिए। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।